Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to solve chapter number 3, class 10th, exercise 3.7. Question number 1 है इस exercise में और optional exercise है. All the questions are very important for you and for your understanding. So you have to read all these questions very carefully. Read करते हैं. That the ages of two friends, book है तो book से read करिए. The ages of two friends अनिल and बीजू differ by 3 year. यानी अनिल और बीजू की एज का डिफरेंस कितना है 3 ईयर. क्लियर है. ये नहीं पता कि बड़ा कौन सा है, बट अनिल को पहले कह रहा है और उनका डिफरेंस कह रहा है, तो अनिल को बड़ा लेते हैं. ठीक है, तो लेट कर लिया कि अनिल की जो एज है वो x ईयर्स है. मैंने ये कॉलम बना लिया है, कैसे बनाया भी समझेंगे. अनिल फादर धर्म, धर्म जो है वो अनिल के फादर हैं और उनकी जो एज है ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल. अनिल की जितनी एज है उससे डबल है, तो धर्म की क्या एज हो गई, अनिल की एज की डबल. ध्यान से समझते रहना. ठीक है, बीजू की एक्स 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है तो क्या लेट करें भाई. अब कैथी जो है वो बीजू की सिस्टर है और क्या दे रखा है देखो, एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी कि बीजू की एज ट्वाइस है, बीजू बड़ा है. तो आप यहां देखो कि बीजू की एज जो है वो ट्वाइस है किसकी एज की, कैथी की एज की. स्मॉलर और ग्रेटर क्वांटिटी में इक्वल में अगर रखते हैं तो मल्टीप्लाई स्मॉलर में करते हैं. बीजू की कितनी है वाई, 2 इंटू कैथी, कैथीज एज पूरा लिखना भाई. तो कैथी की एज कितनी आ गई y अपॉन 2. ये मत समझना कि बीजू इज इक्वल टू 2 इंटू कैथी रख दिया, ये एज की बात हो रही है. ठीक है, तो कैथी की एज कितनी हो गई y अपॉन 2. बस यही चीज समझनी है. इसके बाद क्वेश्चन के अंदर कुछ बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचता. आप जरा ध्यान से समझ लो. क्या ये बात समझ में आ गई? अगर नहीं आई है तो क्वेश्चन को दोबारा रीड करिए और दोबारा देखिए कि अनिल की एज और बीजू की एज लेट क्यों कर लिया, क्योंकि उनका डिफरेंस है कितना 3 इयर्स का. दूसरी बात, धर्म की एज अनिल की एज से रिलेटेड थी. अनिल धर्म का बेटा है तो धर्म बड़ा होगा ऑब्वियसली, तो धर्म की एज कितनी हो गई 2x. और कैथी जो है वो बीजू की सिस्टर है, तो जिसका रिलेशन जिसके साथ है उसको करो. बिल्कुल सिंपल, दिमाग में अपने में रखो किसका रिलेशन किसके साथ है. तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है, फर्स्ट केस. पूरी थ्योरी लिखने के बाद सॉल्यूशन करना है इसको. फर्स्ट केस क्या है कि अनिल और बीजू की एज का डिफरेंस 3 है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. आगे चलिए. द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म इज डिफर बाई 30 ईयर. कैथी और धर्म की एज में कितने का डिफरेंस है 30. कैथी बड़ी होगी या धर्म, ऑब्वियसली धर्म फादर है, तो धर्म की एज कितनी है 2x. कैथी की एज कितनी है y अपॉन 2 इज इक्वल टू कितने का गैप है 30 ईयर का. 1 और 2 कैल्शियम 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई कर दो. 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60. सॉल्यूशन कैसे कर रहे हैं आपको बिल्कुल पता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. देखिए ऑप्शनल एक्सरसाइज है तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं. बाय सब्ट्रैक्शन, बाय सब्ट्रैक्शन व्हाट वी हैव, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो. माइनस 3x माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 57. माइनस माइनस कैंसिल, 57 अपॉन 3, तो 3 1 जो 3 एंड 3 9 जो 27. x की वैल्यू कितनी आ गई 19. किसी भी इक्वेशन में रखो, फर्स्ट में रख लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16 एंड y इज इक्वल टू 16. इट मीन्स x किसकी एज थी, अनिल की एज, सो अनिल से एज. आप देख रहे हो एक कॉलम ने आपके काम को कितना आसान कर दिया. ठीक है, और एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है इन सबको, है ना. सो आपके लिए आसान है, सो खुश रहिए और मेहनत से प्रैक्टिस करिए. सॉल्यूशन पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है क्योंकि पूरा मैं आपको सिखा के आया हूँ. मेरा काम यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम समझाना और कैसे करना है उसको. 2 इक्वेशंस फॉर्म होने के बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 नोटेड. स्टूडेंट्स, भारत ने आज तक महान बहुत सारे मैथमेटिशियन पैदा किए हैं इस धरती ने. सलाम है इस धरती को और नमन है इस धरती को.
ऐसे ही एक मैथमेटिशियन है जिनकी बुक से ये लिया गया है ये क्वेश्चन। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि आप किस तरीके की संस्कृति में पले बड़े हैं और क्या कल्चर है इस कंट्री का, और आज हम इसी सब्जेक्ट को सबसे डिफिकल्ट मानते हैं, जो सब्जेक्ट एक टाइम पे हमारा सबसे स्ट्रांग हुआ करता था। ठीक है, सीधा का सीधा कॉन्सेप्ट की वजह से, मेहनत ना करने की वजह से, और कोई इशू नहीं है। सो मेहनत करिए, बहुत आसान सब्जेक्ट है। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वन सेज, कोई कह रहा है कि गिव मी 100 फ्रेंड, मुझे 100 रुपीज दे दो फ्रेंड, देन आई शैल बी ट्वाइस एज रिच एज यू। पहला क्या कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज दे दो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अमाउंट लेट कर लेंगे, दोनों के पास है कितने कितने। लेट फर्स्ट वन है रुपीज एक्स एंड सेकेंड वन है रुपीज वाई। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि पहला कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज दे दो, किसी ने एक ने दे दिया। ठीक है, देन आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। फर्स्ट केस ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से। लेट्स से कि वाई ने 100 रुपीज दे दिए, तो वाई में से कितना कम हो गया? 100। ठीक है, एक्स में कितना ऐड हो गया? 100। आगे देखो क्या कह रहा है, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। कौन सा वाला? लेने वाला कह रहा है। लेने वाला क्या कह रहा है कि मैं ट्वाइस हो जाऊंगा, तो ये तो ऑलरेडी ट्वाइस है, तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? इसमें करेंगे। बिल्कुल छोटी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2y माइनस 200 इज इक्वल टू एक्स प्लस 100। ठीक है, एडजस्टमेंट कर लीजिए जैसे भी आप करना चाहते हैं। माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या कहता है देखो, अब दूसरा कहता है, अच्छा दूसरा कहता है द अदर रिप्लाइज कि इफ यू गिव मी 10। कौन सा वाला कह रहा है? पहले के कौन सा कह रहा था? एक्स कह रहा था वाई से। एक्स क्या कह रहा है वाई से? एक्स कहता है वाई से, एक्स टू वाई गिव मी 100। ठीक है, देन आई विल बी ट्वाइस एज यू हैव। ठीक है, एज रिच एज यू आर। ठीक है, वैसे ऐसी कंपटीशन होनी नहीं चाहिए। अब वाई क्या कह रहा है एक्स से? वाई कह रहा है एक्स से दैट गिव मी 10। 100 की बात कर रहा है तो मुझे 10 रुपए दे। गिव मी 10, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। सोच के देखो, तो वाई क्या कह रहा है? सेकंड केस, वाई कहता है गिव मी 10, यानी कि वाई में 10 ऐड कर दो। तो जब x ने 10 दे दिए तो x माइनस 10 हो गया, ये y प्लस 10 हो गया। अब ये 6 टाइम हो जाएगा। y तो कह रहा है भाई, यहाँ x कह रहा था तो x हो गया कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। ठीक है, y कह रहा है तो y कितने टाइम्स हो गया? 6 टाइम्स हो गया। और जो ऑलरेडी 2 टाइम 6 टाइम है इक्वल में, उसमें तो मल्टीप्लाई करते नहीं है, तो ये ऑलरेडी 2 टाइम्स था तो मल्टीप्लाई इसमें करी स्मॉलर क्वांटिटी। अभी कह रहा है मैं 6 टाइम हो जाऊंगा, तो इसमें तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, इसमें कर दो बेचारे में। ये 6 टाइम हो गया है। समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी। y प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 60। इधर लेके आओ y माइनस 6x इज इक्वल टू, उसे उधर पहुंचाओ माइनस 70। ये सब आपके लिए आप खेल है। इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास है कौन सी? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। व्हाट वी हैव? फर्स्ट माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 100। सेकेंड y माइनस 6x, तो 6x को पहले लिख लेते हैं, 6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 70। ये फर्स्ट और ये सेकेंड। कोफिशिएंट इक्वल कर लो किसी के भी, इसके इक्वल कर लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट 2। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस 6 का हो जाएगा माइनस 12, और यहाँ हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 140। कोई इशू नहीं है ना? बाई सब्ट्रैक्टिंग
प्लस माइनस कैंसिल, 12x में से x गया 11x, और इनको ऐड करो भाई 440, और x की वैल्यू आ गई 40, और जब x की वैल्यू 40 आई तो कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट करो, देखो -40 उधर ले जाके 340 डिवाइडेड बाई 2 170, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। then x will be equal to ₹40 and y will be equal to ₹170। अब किसी भी कंडीशन में रख के देखते हैं कि सही है या नहीं है। इसमें रखो -40 प्लस 2 इंटू वाई 170 -40, और ये हो गया बेटा जी 340, सब्ट्रैक्ट करेंगे 300, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सो द फर्स्ट अमाउंट इज ₹40 एंड सेकेंड अमाउंट इज ₹170। लिख लेना, x is equal to ₹40 and y is equal to ₹170। इंटरेस्टिंग है, मजा आया होगा, है ना। तो इसी तरीके से आगे और मजे आने वाले हैं, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है। हम सब एक बेसिक बात जानते हैं कि जिसकी स्पीड तेज होती है वो टाइम कम लेता है, और जिसकी स्पीड ज़्यादा होती है, सॉरी जिसकी स्पीड कम होती है जिसकी स्पीड कम होती है वो टाइम ज़्यादा लेता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या है, अच्छा इससे पहले एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आप आंसर शीट में 2 तरीके के आंसर देखेंगे। तो उसका रीज़न ये है कि अगर आप क्या नाम थे उनके, बीजू एंड दूसरा क्या था अनिल, अगर अनिल को ग्रेटर मान रहे हैं यानी कि ओल्डर मान रहे हैं और बीजू को यंगर मान रहे हैं तो एक आंसर, डिफर का मतलब दोनों में से किसी का भी डिफरेंस हो सकता है। तो अगर आप बीजू जो है उसको ओल्डर मान रहे हैं तो दूसरा आंसर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और लिखा है बीच में। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर। नॉर्मल स्पीड की बात हो रही है, फास्टर स्पीड की बात हो रही है। चलिए फास्टर देख लेंगे, 40 होगी नॉर्मल, तो फास्टर कितनी हो गई 40 + 10 50। इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ज्यादा दिमाग में टेंशन लिए बिना। देन द शेड्यूल टाइम इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 km देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द डिस्टेंस। दो चीजें, डिस्टेंस और टाइम की हमें जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस वो खुद पूछ रहा है और टाइम की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो लेट कर दें इन दोनों चीजों को कि लेट टोटल डिस्टेंस to be covered as x। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है उसको x लेट कर लिया आपने, चलो मैं इसको y लेट करता हूं। ठीक है, समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं। अब आप खुद सोच के देखो कि स्पीड तो है ही नहीं आपके पास, तो स्पीड लेट कर लो। एंड normal speed of train is x km/h, और ये किलोमीटर में लेट कर लिया। अब एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के अंदर हम कुछ चीजों को देखते हैं, है ना। जैसे 3 तरीके की स्पीड दे रखी है उसने। पहली क्या दे रखी है, नॉर्मल। ठीक है, कितनी है x। फास्टर, ठीक है, x + 10, यू ऑल नो स्पीड बढ़ेगी, है ना। और उसके बाद स्लोअर कितनी 10 km/h, है ना। इन सब में यूनिट लिख लेना, km/h km/h। मेरी बात ध्यान से समझो। तो नॉर्मल टाइम कितना लगना चाहिए, लेट्स से कि ये t है नॉर्मल टाइम। टाइम का क्या फॉर्मूला होता है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस है टोटल, y किलोमीटर, और स्पीड क्या है इसकी x। ध्यान से समझना, लेट्स से कि ये t1 है, डिस्टेंस अब भी उतनी है y, और अब स्पीड कितनी है x + 10। समझ रहे हो ना, आ जाओ जल्दी फटाफट। t सेकेंड t2, ठीक है, डिस्टेंस अब भी वही है y, और स्पीड कितनी है x - 10। कोई प्रॉब्लम है, ये सारी बातें आपको यहां लिखनी है।
लेट द नॉर्मल स्पीड ऑफ, लिख तो लिया ही हमने, नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन है ना, ठीक है, देन फास्टर स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्लोअर स्पीड ऑफ ट्रेन, सारी बातें लिख के उसके बाद सॉल्व करना। अब चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस कह रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी कि इस वाले स्पीड टाइम की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, ध्यान से समझो, देन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम कौन सा है, ये नॉर्मल, नॉर्मल टाइम ही तो शेड्यूल होगा, भाई उतने टाइम पे आना है, तो नॉर्मल टाइम हो गया कि नहीं हो गया। तो अब आप देखो ध्यान से कि इसको और इसको कंपेयर करने के लिए कह रहा है, और इनका डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का। तेज चलेगी ट्रेन तो 2 घंटे पहले पहुंच जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम ज्यादा है, ये तेज चल रही है ट्रेन तो इसका मतलब टाइम कम है। इट मींस फर्स्ट केस में, बहुत ध्यान से समझना, स्पीड तेज तो टाइम कम, और जो हम 2 आवर्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं वो कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, या तो ये मेथड या फिर ज्यादा वाले में ग्रेटर क्वांटिटी, स्मॉलर क्वांटिटी और +2, जैसा आपको सिखाया है, क्लियर। स्मॉलर क्वांटिटी में ऐड कर दिया, आ जाओ इधर, y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं, अभी बाद में देखेंगे। आगे आइए, सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड केस कहता है if the train were slower by 10 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर स्पीड है ना, स्लोअर है तो ज्यादा टाइम ले रही होगी, तो कितने घंटे ज्यादा ले रही है, 3 आवर्स मोर, क्लियर, 3 आवर्स मोर। अब मेरी बात ध्यान से समझिए बेटा जी, हमेशा कंपैरिजन ज्यादा या कम का जो होता है वो नॉर्मल टाइम से होता है, देन शेड्यूल टाइम लिखा हुआ है, शेड्यूल टाइम, तो इन दोनों का कंपैरिजन है, इन दोनों में टाइम ज्यादा किसको लगा, जो धीरे चल रही थी, तो ये ज्यादा है और ये कम है। सेकंड केस बिल्कुल आसान, सेकंड केस स्मॉलर क्वांटिटी ग्रेटर क्वांटिटी है ना, और इन दोनों का डिफरेंस, ये ग्रेटर है तो इसमें माइनस कर लो या स्मॉलर वाले में ऐड कर दो, कितना 3, क्लियर है। इसको इस तरफ लेके आओ और इक्वेशन बनाओ, y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 10, ध्यान से देख लेना भाई, इज इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, y अपॉन एक्स इसमें तो कॉमन है, यहाँ y अपॉन एक्स प्लस 10 है और यहाँ y अपॉन एक्स माइनस 10 है, यानी कॉमन वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स लेट नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, लेट नहीं कर सकते, जैसे रिड्यूस करके जो किया था उस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसका एलसीएम लेते हैं, फिर उसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा, उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। लीजिए एलसीएम, x और x प्लस 10, फर्स्ट चैप्टर में एलसीएम लेना सीखा है आपने, x कैंसिल, इनका एलसीएम इतना आएगा, इतना बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर दो, किससे, x प्लस 10 से, x प्लस 10 इंटू वाई, वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 2, अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 10y माइनस एक्स वाई, नीचे करो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 2। परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं, आराम से करते रहिए। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आया, 10y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा, कितना 5y, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 5y, इसे इधर ले आओ, माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलिए ध्यान से देखिए अगले में, सेकंड वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करिए। इनका एलसीएम x x माइनस 10, तो ऊपर x x माइनस 10 की मल्टीप्लाई करोगे, x कैंसिल, x माइनस 10 इंटू वाई, वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू -3, मल्टीप्लाई करिए, एक्स वाई माइनस 10y माइनस वाई एक्स एक्स वाई, एक ही बात है, ऑर्डर में लिख देना ज्यादा सही होता है, -10x इज इक्वल टू -3, ठीक है। माइनस एक्स वाई से माइनस एक्स वाई कैंसिल, कोई कंफ्यूजन नहीं, -10y इसके इसमें मल्टीप्लाई, -3x स्क्वायर प्लस 30x, सबको सेपरेट कर लो, ये आ गया जी 3x स्क्वायर -10y और -30x,
इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक जगह रख के देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें 3x स्क्वायर। तो सॉल्व कैसे करें, एक्स स्क्वायर को कैंसिल करते हैं पहले, बाद में देखेंगे क्या होता है। जब आप एक्स स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3, 30 और 15y। समझ आ रही है बात क्या क्या हो? तो उसी के अकॉर्डिंग लिख लो, इसको पहले ऑर्डर में लिख लो। 3x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 जो है, करो सॉल्व, देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई कर ली, 30x, ध्यान से देखते रहना, इसमें कर रहा हूं, लिख लेना बेशक से, है ना। 3x स्क्वायर 30x और ये आ जाएगा माइनस का 15y मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। देखो बेटा ध्यान से, यहां से ये एलिमिनेट हो गया, खत्म, यही चाहिए था। -30 माइनस 60x, इसमें से ये कैंसिल हुआ, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, x की या y की, किसी की भी निकालिए और इसमें डाल दीजिए किसी भी इक्वेशन में। ठीक है, x की निकाल लो या y की निकाल लो, जिसका भी आपका मन करता है। 5y इज इक्वल टू 60x, 5 से इसको कैंसिल करो, y इज इक्वल टू 12x। इक्वेशन नंबर 5। इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए कहाँ करें बताइए, इसमें ही कर देते हैं। फ्रॉम 3rd देख लेना कहां से कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5 इंटू वाई के प्लेस पे 12x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 60x इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 50। ये तो इम्पॉसिबल केस है। x क्या है, x से स्पीड, और स्पीड कभी 0 हो नहीं सकती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्या आई वैल्यू x की, 50। ध्यान से देख रहे हो ना, कहां कहां से नोट करना है। ये क्वेश्चन इसके नीचे करना है, फिर इसके नीचे करना है। ठीक है, फिर जब ये दोनों इक्वेशंस बन गई हैं तो फिर मैं यहां से आगे ऑपरेट कर रहा हूं, तो ध्यान लगाना कैसे कैसे हुआ है। चलिए x की वैल्यू 50 आ गई। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं आगे। y चाहिए थी ना आपको, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू कितनी है, 12x। फ्रॉम 5th वही वैल्यू पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 12 इंटू 50 एंड 600 किलोमीटर। सो नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज इक्वल टू 600 किलोमीटर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशंस को बनाने के बाद सॉल्व करिए, डरिए मत बिल्कुल भी, मजा आएगा। करिए फटाफट।